अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 6 जनवरी 2024। दो बुरी खबरें उसका इजहार मैं पहले ही कर देता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब, इनके वालिद साहब सीनियर एडवोकेट राजा अकरम साहब, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी, हमारे प्रोफेशन में बड़ा नाम उनका। सलमान अकरम राजा साहब की वालदा साहिबा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई और संडे वाले दिन वो बैकग्राउंड पे वो चल रहा है मेरा ट्वीट, नमाज जनाजा है, फिर कुल है। मंडे वाले दिन तो इश्तियाक खान साहब हैं, हमारे सदर हैं हाई कोर्ट बार के, उनके वाले साहब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। सुबह जब यह प्रोग्राम देख रहे होंगे तकरीबन 10 बजे करीब नमाज जनाजा है उनका, वो भी मैंने जगह बता दी है, वो ट्वीट बैकग्राउंड पे चल रहा है। आगे चलते हैं। एक बड़ी खबर दे दूं आपको, इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो रहे हैं। सेनेट के ये सारा कह के ये सारा एजेंडा बेनकाब कर दिया और मैंने वो ट्वीट भी किया है। मैं तफसीली बात बताऊंगा जो सेनेट की करारदाद की कहानी जो मेरे पास आई है वो क्या है और अमरीकी क्या चाहते हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, उस पर बात होगी, उस पर बात करेंगे। लेकिन जमहूरियत नंगी हो गई, बादशाह नंगा हो गया है। 95% जो है ना कागजात नामजदगी के जो फैसले हैं वो मुस्तरद हो गए आर ओ के। चपेट पड़ी है बहुत बड़ी, इस्तीफे देने चाहिए, इलेक्शन कमीशन आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी इसको मत देखिएगा, अपील अपनी जगह पर है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है क्या इस बात की इजाज़त दी जा सकती है? देखने वाली तो ये बात है और इस पे होने वाली यह बात। और ताहियात नाली वाला फैसला महफूज हो गया। तो कुछ और चीज़ें थोड़ी सी उस पर बातें करने वाली जाएगी, मैं उस पर करूँगा। उमर अयूब के कागजात भी मंजूर हो गए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में क्या कहा है, शायद सबसे पहले मैं ट्वीट मैंने किया था और ये खबरें मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूँ कि मेरी इतला के मुताबिक जो इलेक्शन का जो प्लान है वो मई का है और मैंने बहुत पहले कहा था कि वो ये बर्फ़बारी का बहाना, फिर आगे रोज़े आ जाएंगे, ईद आ जाएगा, फिर मुहर्रम, और वो सारा करते ये मई तक इलेक्शन आगे ले जाने का इरादा है और इस पर बड़ा काम ये ऑलरेडी। तो दूसरा देखिए, जब निगरान हुकूमतें आई ना, जब मोहसिन नकवी आया या ये बात ये काकड़ साहब आए, तो ये सारा ये 90 दिन में नहीं आए हैं, ये 90 दिन के लिए आए ही नहीं थे। ये तय कि उनको जो कोई भी जिस किसी ने भी यकीन दहानी कराई थी वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन जो तकलीफ और दिक्कत है वो सेनेट की करारदाद की। अच्छा पहले तो बता दूं मैं, सेनेट की करारदाद की अहमियत कोई नहीं है। करारदाद क्या है? एक रेजोल्यूशन है, उस रेजोल्यूशन की ना आइन में गुंजाइश है ना कानून में गुंजाइश। अभी आईने पाकिस्तान फौकियत है ना आपकी, 90 दिन पहले आप आगे ले जा चुके हुए हैं और अभी तक वो आज भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे सुप्रीम कोर्ट। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन देखे हैं जरा आप, फिर देखिएगा ये सारे भागेंगे इलेक्शन कराने के लिए और वो बाकायदा जो है ना इतनी तेजी दिखाई, वो खत भी लिख दिया और कह भी दिया, इसमें कंप्लायंस रिपोर्ट मांग लिया। कमाल की बात है। और जिस किसी ने हैसियत कोई नहीं है। अब आर्टिकल 6 लगना या लगना है, देखिए बातें वो करनी चाहिए जो हकायक पे हो रही है। इस पर आर्टिकल 6 किस बुनियाद पर लगता है? कोई आर्टिकल 6 का काम नहीं है। आर्टिकल 6 है जब आइन टूटे यहाँ पर, तो आइन तो अभी तोड़ा नहीं है, करारदाद पास की है, रेजोल्यूशन इस तरह की रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली करारदाद है और नहीं। और क्या ना ये एक बार नहीं और सिर्फ 2 बार वोटिंग हुई और मंजूरी के वक्त वान में सिर्फ 14 सेनेटर मौजूद थे। ये वही हाल है जो ताहियात नाइली के वाले सेक्शन 232 में किया उन्होंने। 232 में भी सादा सी अक्सरियत बैठकर, किसी ने आज तक गिना कि सादा में यानी आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए ना। यानी आप अगर देखा जाए तो 172 के करीब लोग होने चाहिए नेशनल असेंबली के अंदर। सेनेट में अपने 51 से ऊपर लोग होने चाहिए। जो आप जो सेनेट के हवाले से अगर ये बातें आप कर रहे हैं, लेकिन सेनेटर जो है ना चेयरमैन साजिद संजरानी की सरबराही में ऐवान का इजलास हुआ और खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर दिलावर खान है 8 फरवरी पर। दिलावर खान साहब, पता होना चाहिए दिलावर खान है कौन और क्या ऐसा हो गया। इसका मतलब है जमीयत उलमा इस्लाम अपना वो काम कर रही है और वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है मुर्तज़ा सोलंकी के आने के बाद ईवान में एक बार फिर करारदाद पेश की गई, दूसरी बार भी एक कसरी राह से इंतखाबात मुअत्तल करने की किरदार। तो ये क्या कर रहे थे यहाँ पर? सिर्फ मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनान, ये तो वैसे ही है, वो मस्करा कहता है इसको, पता नहीं क्या कहते हैं ये लोग, ये लोगों का आना है। और वो बात वो बुनियाद वही बना रहे हैं कि जनाब अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इलाकों के इलेक्शन अमल में मुश्किल रहा है, जमीयत उलमा अब जो एफ के अरकान और मौसूद पर हमला, KPK और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, ये वो बुनियादी बातें जो है ना वो लेकर वो चलना चाहते हैं। सेनेट में सेनेट का जो अब वाने बाला है और सेनेट की आपको पता ये अब
आप जरा यही हैरान है, ये सेनेट ने किस तरह से ये करारदाद पास कर दी। सेनेट की अपनी आधे मेंबर्स की जो उम्र है ना वो तो ख़त्म होने वाली है अब मार्च के अंदर। यानी होता ये है कि टोटल सीटें हैं, सेनेट की टोटल सीटों का बैकग्राउंड पे वो आपको अब चल रहा है कि टोटल सीटें कितनी हैं। आधे 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं, आधे 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। 3 साल वाले इलेक्शन जो है ना ये ख़त्म होने वाले हैं और इसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो नेशनल असेंबली की और सूबाई असेंबली की ये इलेक्शन होंगे तो सेनेट में आगे जाएगी, आधी सेनेट खाली हो जाएगी। यानी फिर क्या करेंगे, आधी सेनेट को लेकर लूड़ी लगनी। जैसे आपने नेशनल असेंबली आपने चला ली, आपको फिर सदर पाकिस्तान का इलेक्शन भी तो वोटर यही है ना, इन लोगों ने वोट डालने। अगर आप इस तरह करते जाएंगे तो फिर क्या हाल बनेगा आप लोगों का। और ये करारदाद जो कुछ भी हुई है ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। और आगे चलते तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा जो मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान जमहूरियत की हमायत करते हैं लेकिन इंतखाब कराने का तरीक़ाकार या उम्मीदवारों के मुतालिक कोई हुक्म सादर नहीं कर सकते। और बैरूनी दुनिया में मजाक उड़ा कि जिस तरह लोग उठाए गए कागजात नामजदगी के ऊपर, और ये इतनी जो ज़्यादती हुई है सारे में। हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गया, इमरान खान साहब का कल कागजात नामजदगी वाला केस जो है वो लगा हुआ था, वो उसमें चूँकि बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की वजह से प्रपोजल और सेकेंडर का सिर्फ उनको नहीं है बल्कि लोगों को नुकसान हुआ। सरदार खुर्रम खोसा की तरफ से मैंने वहाँ बहस की और वो बताया कि जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है प्रपोजल और सेकेंडर ये जो है ना फ्रीज़ हो गई थी 30 नवंबर को। 15 दिसंबर को बदनीति के तौर पर ये सेकेंडर वाला जो मामला ये बदला गया इसके अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि वो जो उस इलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, अगर कुछ चीज़ें रह भी गया, एक प्रिंसिपल स्टैंड को सामने रखते हुए ये बात तय कर दी गई थी। ये वो सारी हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मैंने रखी हैं और इस पर फिर नोटिस कर दिया। और नोटिस आज के लिए हुआ है, आज उस पर बहस हो सकती है या नहीं हो सकती ये देखेंगे, लेकिन ये मामला सारा जो अब कोर्ट के सामने आ चुका है। इमरान खान साहब के बारे में बात हुई, वहाँ ताहियात जो 5 साल वाली नाहली है उस पर भी हुई। जनाब जस्टिस रसालत सईद साहब का उनका नुक्ता नज़र इस पर और था, तो पर अल्टीमेटली वो बहस मुकम्मल ना हो सकी और वो भी आज ही जाकर बहस होगी इसमें, जिसमें सारी चीज़ें जो है ना ये हम उठा सकेंगे, उस सारी मामले को उठा कर दागे, यानी वो सारी बातें आज ये सारा जो आएगा। और दूसरा मैं बताना चाहूँ आपके यहाँ, देखिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या चाहती है। पाकिस्तान में तो स्टेबिलिटी किसी तरह से सूट नहीं करती है, उन्हें इससे क्या लेना देना। पाकिस्तान भुगते, पाकिस्तान काम भुगते, मुसलमान पूरी दुनिया में जिस तरह से एक माशरे में जलील हो रहे हैं वो तो आप सुन सकते हैं ना। आप सारी चीज़ों को सामने रखते हुए लोगों ने फिर पूछा कि क्लैरिटी नहीं आई, ये ताहियात नाहली के केस में जो फैसला महफूज किया ये कब आएगा। मुख्तसर फैसला सुनाने की कोशिश उन्होंने कहा कि जल्द करेंगे। इसका मतलब क्या है, कंसेंसस नहीं है। जस्टिस काजी फैसला जो कंसेंसस चाह रहे थे वो नहीं है, या अब इस पर कंसेंसस कायम करने की कोशिश की जाएगी। क्या कुछ होता है, जोड़ तोड़ होती है या क्या बातें आएंगी। समीउल्लाह चीफ से ने जो सवाल किया कि समीउल्लाह केस खाकवानी केस पर बहस हुई, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस पर बहस नहीं हुई है। और इस पर अब ये लफ्ज़ कहना कि अजीब बात हुई है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा नहीं मैंने देखा, मेरे लिए बड़ी तकलीफ बात है। चले जस्टिस मुझे कि असल में खाकवानी केस मामले पर था, किस मामले पर था। उन्होंने कहा खाकवानी केस नाअहली से मुतालिक था। 2015 के साथ खाकवानी केस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जस्टिस जवारत खाजा ने लिखा था कि मुतलका मामले में देखेंगे, और ये बात मामला नहीं देखा गया। जस्टिस ने कहा कि फिर किसी ने नहीं देखा तो ये मामला फेडरल शरीयत कोर्ट के इख्तियार में है। इस्लामी मामला पर दायरा इख्तियार तो शरीयत कोर्ट का होता है। और अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा था कि समीउल्लाह केस में ताहियात नाहली का फैसला दुरुस्त नहीं। अब ये कहते रहे दुरुस्त, लेकिन मैंने आपके सामने वजह की थी, तशरीह गलत की है। सुप्रीम कोर्ट तयन करे कि सियासत की अहलियत डिक्लेरेशन किसने देनी है, अदालती फैसला करे कि नाअहली की डिक्लेरेशन किसने देनी है। इस पर यानी प्रिंसिपल ही तय हो चुका है, हमेशा से हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देती आई हैं। अब ये कोई नई चीज़ लिखना है, नई चीज़ों को बाद देखना है। और बात वो 7 रुकनी और 5 रुकनी बेंचों को मैं एक तरफ रख के मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। और आपके सामने देखें मैं वजह बता दूँ, सादक और अमीन इसमें कोई शक नहीं, आकर दो जहाँ हजूर है, लेकिन सादक का मतलब सच्चा और अमीन का मतलब ईमानदार। एक आदमी को सच्चा और ईमानदार नहीं होना चाहिए। ये पैरामीटर सोसाइटल वैल्यूज़ के हैं। और ये ताहियात नाहली मैंने आपको बताया था कि ये बुनियादी तौर पर क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड में है। क्वालिफिकेशन आर्टिकल 62 में है, 63 में डिसक्वालिफिकेशन है वो, लेकिन आप एक एक्ट के जरिए सादा अक्सरियत से कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसमें अक्सर जजेस का ओपिनियन यही है कि ये आईन तरमीम होनी चाहिए। हो सकता है इस बात को सामने रखते हुए कि आइन में तरमीम कर दिया, इस आइन के तरमीम चूँकि किसी ने चैलेंज नहीं किया, जो मैं गट फीलिंग है, जो मेरा अंदाज़ा है नवाज शरीफ को रास्ता देने के लिए कि जनाब आइन में तरमीम ये हो चुकी हुई है, इस आइन की तरमीम को सामने रखते हुए चलने दें। नवाज शरीफ इलेक्शन अगर लड़ रहा है, हम तो इसमें कोई बात नहीं करते हैं, इस पर अब 232 जब कोई चैलेंज करेगा फिर देख लेंगे, लेकिन ये ज़्यादती होगी।
फिर जैसे सेक्शन 57 का इलेक्शन एक्ट में हमने छोड़ दिया मामला, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया, इलेक्शन जो मसवा करे सफ़ेद करे, हालांकि ये इख्तियार सदर पाकिस्तान का है। आखिर में तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उमर अयूब के कागजात मंजूर हो गए, इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन करने की इजाज़त दे दी। 18 हरीपुर से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पटिशन दायर की थी और ये आठ और आखिर में सिर्फ इतना ही, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि इलेक्शन 8 फरवरी की होंगे, शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये इलेक्शन जो होने हैं। तो मैंने खबर फिर कलगोज कर रहा हूँ, इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं और इमरान खान साहब 15 जनवरी से पहले पहले बाहर आ रहे हैं। तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड और अलकादर इसमें जमानतें हो जानी हैं और 13 तक का ये मामला है। 13 तक चूँकि अपना सिंबल मिलना है, सिंबल के बाद चीज़ें आगे जाएंगी और आप फिर देखेंगे बहुत जल्द इलेक्शन इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।